नया साल 2026 शुरू होने से पहले चुपचाप तुलसी के पौधे में बांध देना। ये एक छोटी सी चीज इतना पैसा आएगा कि आपकी तिजोरी में पैसे रखने की जगह नहीं बचेगी। जी हां दोस्तों, जिंदगी में अगर आपने कभी मेहनत की है और फिर भी पैसा रुक रुक कर आया है, अगर आपने देखा है कि आप कमाते बहुत तो लेकिन पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है, और यदि आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके किस्मत में बिना ज्यादा मेहनत के भी बहुत पैसा आ जाता है, बिना मेहनत के भी उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं, और आप सब कुछ करके दिन रात मेहनत करके भी पीछे रह जाते हो, तो आज का यह वीडियो दोस्तों आपके लिए है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यह वीडियो दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह वीडियो दोस्तों हर उस इंसान के दिल को छू जाएगा जिसने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, जो इंसान अकेले में बैठकर अपने हालतों को कोसता है, जिस इंसान ने कभी भगवान से यह सवाल किया है कि हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, क्योंकि दोस्तों सच्चाई यह है कि साल बदलते हैं, तारीखें बदलती हैं, कैलेंडर बदलता है, लेकिन आपकी स्थिति नहीं बदलती, आपकी किस्मत नहीं बदलती, आपका भाग्य नहीं बदलता। आपके मन में हमेशा यही डर बैठा रहता है कि साल तो बदल गया पर मेरे जीवन में बदलाव कब आएगा। क्या आने वाला साल मेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा? क्या मेरे जीवन में भी वह सब कुछ होगा जिसके मैंने सपने देखे हैं? तो दोस्तों अब वह समय आ चुका है। आप अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां भूल जाइए। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है जिसे आप मात्र कुछ मिनटों में ही आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना। दोस्तों आप अपने पूरे दिन में अपने पूरे दिन का कीमती समय ना जाने कहां कहां व्यर्थ में खर्च कर देते हो, लेकिन आज थोड़ा समय इस वीडियो को दें में निवेश कर देना आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। आज यह कुछ मिनटों का वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सर्वप्रथम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि मनुष्य के जीवन में जब भी कोई बदलाव आते हैं तो बदलाव आने से पहले कई सारे छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं, बहुत छोटे उपाय असर दिखाने लगते हैं, और खासकर जब एक नया साल आने वाला होता है तब हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वह उन छोटे छोटे उपाय को दिल से कर ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों जैसे कि अब नया साल यानी कि 2026 आने वाला है, तो यह सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है, यह केवल एक कैलेंडर का बदलना नहीं है, बल्कि यह उस हर एक ऊर्जा का बदलाव है जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, चाहे वह आपके ग्रहों की चाल हो या आपके भाग्य की दिशा हो। नए साल की शुरुआत में आपके द्वारा किए गए कुछ उपाय तय करते हैं कि आपका पूरा साल कैसा जाने वाला है, और यदि आपने दोस्तों आज हमारे द्वारा बताया गया उपाय कर लिया तो इस पूरे साल आपका भाग्य आपका इतना साथ देगा कि आपको खुद पर भी विश्वास नहीं होगा। आज से पहले भी दोस्तों आपके जीवन में कई बार कई सारे मौके आए, हर बार नया साल आता है, लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि आप इस मौके को यूं ही हाथों से गंवा देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग चुपचाप बिना शोर मचाए, बिना किसी को बताए अपने जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं जिनकी वजह से पैसा खुद चलकर उनके पास आने लगता है। इन्हीं में से दोस्तों एक काम जुड़ा है तुलसी के पौधे से। दोस्तों तुलसी का पौधा सिर्फ पौधा नहीं है, तुलसी को हमारे धर्म में जीवित देवी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां कभी भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, वहां आसपास कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता, वहां दरिद्रता, गरीबी ज्यादा समय तक नहीं रह पाती। और दोस्तों तुलसी के पौधे के पास किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल देता है। लेकिन आज के समय में हम तुलसी को सिर्फ एक पौधा समझते हैं और उसे अपने घर के कोने में रख देते हैं और केवल सोचते हैं कि सुबह शाम इसमें बस हमें पानी देना है। हम ना तो उसके महत्व को समझते हैं और ना ही तुलसी के पौधे से जुड़ी उन महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं।
जबकि सच्चाई यह है दोस्तों कि तुलसी के पौधे के पास किया गया छोटा सा काम, छोटा सा उपाय आपके पूरे जीवन की दिशा को मोड़ कर रख सकता है। खासकर यह उपाय तब ज्यादा असर करता है जब यह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन से किया गया हो और चुपचाप किया गया हो। क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में साफ साफ यह बात कही गई है कि आप चाहे कोई भी उपाय करो, लेकिन यदि वह उपाय आपने दिखावे के लिए किया तो वह उपाय कभी भी असर नहीं दिखाएगा। लेकिन यदि आपने कोई छोटा सा उपाय भी बिना शोर मचाए, बिना प्रचार किए किया, तो वह उपाय धीरे धीरे आपकी पूरी स्थिति बदल सकता है। और यही कारण है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं उसे बहुत गुप्त तरीके से करना। यह जो बातें मैंने आपको बताई है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है। ये आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूं। आप दोस्तों पिछले कई सालों पर नजर डालिए। हर साल, हर महीने के अंत में आपकी जेब खाली की खाली रह जाती है। आप पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं से कोई खर्च आ जाता है। कभी घर में अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है तो चलती चलते, काम करती करती चीजें अचानक से खराब हो जाती हैं। कहीं ना कहीं से दोस्तों कोई मोटा खर्च आपका आ जाता है और आपका सारा पैसा समाप्त हो जाता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी दोस्तों आपके हक का जो पैसा होता है, कई बार वह भी अटक जाता है, वह भी आपको नहीं मिलता। आपके घर में पिछले कुछ समय से बरकत की बहुत ज्यादा कमी आ गई है। आपके मन में हमेशा यही डर आपको सताता है कि पता नहीं कल क्या होगा। आज का दिन तो इतना बुरा गया, आने वाला दिन मेरे लिए खुशियां लेकर आएगा या नहीं आएगा। और दोस्तों, जब जब इंसान को डर लगने लगता है, जब इंसान डर में जीने लगता है, तो उसके आसपास की सारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। वह इंसान उसी समय से गलत फैसले लेने लगता है और हाथ आए मौके भी उसके हाथों से निकलने लगते हैं और फिर उसके मन में नकारात्मक ऊर्जा बैठ जाती है। और फिर वह कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। जबकि दोस्तों, सच्चाई यह है कि किस्म से पहले ऊर्जा बदलती है, और ऊर्जा बदलने के लिए आपको बड़े बड़े काम नहीं करने, बल्कि सही समय पर कुछ छोटे उपाय करने हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उसी छोटे से उपाय के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, यह तो कोई जादू टोना नहीं है या रातों रात अमीर बनने की कोई बात हम आपको नहीं बता रहे। हम जो उपाय आपको बता रहे हैं वह आपको मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बता रहे हैं, जो आपके जीवन पर गहरा असर डालेगा। इस उपाय को यदि आपने चुपचाप सच्चे मन से करा तो आपके पास पैसा आने लगेगा। आपकी मेहनत का पैसा धीरे धीरे आपके पास टिकने लगेगा। दोस्तों, यही वजह है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वह साल बदलने से पहले घर की साफ सफाई करते थे, तुलसी को साफ रखते थे, रोजाना तुलसी में पानी देते थे और उसके पास रोजाना शाम के समय दीपक 10 बजे से पहले जलाते थे। और कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय वह हमसे छुपकर चुपचाप करते थे, जिन पर हमारा कभी ध्यान नहीं गया और ना ही उन्होंने कभी उस उपाय की चर्चा हमसे करी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह चीजें बताने से समाप्त हो जाती हैं। यदि उन्होंने यह चीजें आपको बता दी तो उस उपाय का सारा असर विलुप्त हो जाएगा। और यही कारण था दोस्तों कि आज के समय में ज्यादातर लोग उन चीजों के बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम आपको वह बात बताएं। उससे पहले यह ध्यान रखना कि इस उपाय को आपको भी उतना ही गुप्त रखना है, तभी यह उपाय आपके लिए अच्छे से काम करेगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो देर मत करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मां जरूर लिख देना। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों से, कुछ सप्ताह से आपके मन में भी यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि हे भगवान, कहीं से कुछ ऐसा रास्ता बता दो कि आने वाला साल 2026 मेरे जीवन में नया मोड़ लेकर आए, मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए, मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए और मेरे घर में बरकत बनी रहे। क्योंकि दोस्तों, अब आप परेशानियों से पूरी तरीके से थक चुके हो। अब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपने बहुत से उपाय कर लिए, लेकिन कोई उपाय आपके लिए काम नहीं करता। लेकिन दोस्तों, नए साल की शुरुआत का समय कोई मामूली समय नहीं है। एक बार मुझ पर विश्वास करना और मैं जो उपाय बता रहा हूं उसे करके देख लेना। पूरी जिंदगी ना बदल जाए तो कह देना, क्योंकि दोस्तों, यह उपाय केवल सुनने में साधारण है, लेकिन इसका असर बहुत चमत्कारिक रूप से आपको देखने को मिलेगा। और उपाय में मैं आपको जो बातें बताऊंगा
वह सुनने में दिखने में बहुत साधारण होगी, लेकिन उसका असर जब आपको नजर आएगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, जब हम तुलसी के पौधे की बात करते हैं तो अधिकतर लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि तुलसी के पौधे में केवल सुबह और शाम पानी डालना है और कभी कभी तुलसी के पौधे के पास दिया जला देना है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, तुलसी का एक पौधा केवल आपके घर में एक गमला या एक पौधा नहीं है। यह एक छोटा सा पौधा आपकी आदतों से, आपके रोजमर्रा के व्यवहार से जुड़ी हुई ऊर्जा को नियंत्रण करता है। और दोस्तों, कुछ लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझते और यही कारण है कि फिर वही लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ किया लेकिन हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि दोस्तों, सच्चाई यह होती है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बिना जाने अनजाने हम रोज करते रहते हैं और हमारी वही गलतियां हमारे घर में बरकत नहीं आने देती। जैसे तुलसी के पौधे के पास गुस्से में खड़े होना, मन में नकारात्मक बातें लेकर तुलसी के पौधे के पास जाना, या तुलसी के पौधे के सामने बैठकर किसी की बुराई करना और तुलसी के पौधे की केवल तभी पूजा करना जब आपका कोई काम अटक रहा हो। दोस्तों, शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि तुलसी उस घर में ज्यादा फल देती है जहां उसे बोझ नहीं बल्कि परिवार का सदस्य माना जाता है। और दोस्तों, यही कारण है कि पुराने समय में महिलाएं सबसे पहले उठकर अपने माता पिता और भगवान से भी पहले तुलसी के पौधे को प्रणाम करती थीं। प्रणाम करते ही उसका मन पूरी तरीके से हल्का हो जाता था, क्योंकि तुलसी का पौधा सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि मन के अंदर की गंदगी, मन के अंदर की जो भारीपन होता है उसे भी समाप्त कर देता है। और जब जब इंसान भीतर से उलझा हुआ होता है तब वह बाहर कितने ही उपाय कर ले, उस पर उन उपाय का कोई असर नहीं होता। इसीलिए 2026 आने से पहले सबसे जरूरी बात यह समझना ही कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि आपकी सोच से भी आता है। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि कई बार कम पढ़ा लिखा इंसान जीवन में बहुत आगे निकल जाता है और समझदार इंसान घर पर ही बैठा रह जाता है। यही कारण है दोस्तों कि पैसा उस जगह टिकता है जहां डर नहीं बल्कि भरोसा होता है, जहां जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य होता है और जहां लालच नहीं बल्कि संतुलन होता है। और तुलसी का पौधा आपके मन के संतुलन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोस्तों, आज हम जिस उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से न सिर्फ आपके घर में बरकत बढ़ेगी कि तिजोरी में पैसा बढ़ेगा, बल्कि आपका मन भी संतुलित रहेगा और शांत रहेगा। इसीलिए दोस्तों, आसपास कोई ना हो तभी यह बातें सुनना। तो दोस्तों, अब समय आ गया है आपको वह छोटी सी चीज के बारे में बताने का जिसे आपको तुलसी के पौधे में बांध देना है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 2026 कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। तो नया साल शुरू होने से पहले या नया साल शुरू होने के कुछ दिनों के अंदर आपको एक शुभ दिन सुबह स्नान करके अपने मन को शांत रखकर तुलसी के पौधे के पास जाना है। न ज्यादा दिखावा करना है और न किसी को बताना है, और तुलसी के पौधे के पास जाकर हल्का सा जल तुलसी के पौधे में अर्पित करना है। उसके बाद एक साफ लाल सूती धागे में बंधा हुआ छोटा सा चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का तुलसी के तने में बहुत हल्के से बांध देना है। गांठ बहुत कसकर मत बांधना, बस इतनी कसकर बांधना कि वह गिरे नहीं। और यह काम करते समय मन में कोई बड़ी इच्छा नहीं, कोई लालच नहीं लाना है। बस भाव रखिए और मां तुलसी से बस यही प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में स्थिरता आए, धीरे धीरे पैसा आए और जो काम अटके हुए हैं वह सारे काम पूरे हो। बस इतना ही दोस्तों, इतने ही भाव रखकर आपको यह उपाय करना है। असली रहस्य यही है। चांदी को दोस्तों शास्त्रों में चंद्र ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, जो मन की चंचलता को शांत करती है। और दोस्तों, लाल धागा स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। और जब आप सच्चे मन से सिपाह को करते हैं तो तुलसी उस ऊर्जा को स्वीकार करके पूरे घर के वातावरण में धीरे धीरे स्थिरता लेकर आती है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय कोई दिखावा नहीं है। किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, ना ही फोटो लेना है। और सबसे जरूरी बात, इसे बांधने के बाद रोजाना तुलसी में पानी देना है। लेकिन अपने मन में यह बात मत सोचिए कि मैंने इस उपाय को करा और अभी तक मेरे पास पैसा नहीं आया हिसाब। एक भी दिन मत लगाना, वरना इस उपाय का असर कमजोर पड़ जाएगा। बस
विश्वास बनाए रखना दोस्तों। कुछ ही दिनों में इसका असर आपको दिखने लगेगा। धीरे धीरे आपका मन भी हल्का होगा और आपके घर में बरगद भी बनी रहेगी। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे और आपके वह सारे काम, बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे जिनके लिए आपने उपाय को करा था। दोस्तों, आपके घर में उपस्थित तुलसी का पौधा सिर्फ एक मिट्टी का गमला नहीं है, बल्कि वह आपके घर की चेतना है, आपके घर में रहने वाले लोगों की ऊर्जा है, भाव है और आपकी आदतों का प्रतिबिंब। और जब आप तुलसी के पौधे के पास शांत मन से जाते हो, तो असल में दोस्तों, आप अपने भीतर की सारी अशांति वहीं छोड़कर आ जाते हो और मन में खुशियां लेकर आते हो। क्योंकि तुलसी का पौधा हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज धीरे धीरे बढ़ती है, चाहे वह पौधा हो या पैसा हो। जल्दबाजी में दोस्तों कभी कोई काम सही नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि यह जो नया साल है, यह आपके जीवन में एक बहुत अच्छा मौका, एक बहुत अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। अपने मन को शांत करके, विश्वास के साथ यदि आप इस उपाय को करोगे और कुछ समय तक विश्वास बनाए रखोगे, तो दोस्तों, आप खुद मुझे आकर बताओगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया है। और यदि जल्दबाजी में उपाय करोगे और केवल लालच की इच्छा से उपाय करोगे, तो हमेशा आपका हर उपाय असफल होता है। उसी प्रकार से यह भी हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। तो ऐसा समझ लीजिए कि साल 2026 में आप धनवान बनकर रहेंगे। धन संपदा से आपका घर भर जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। अगर आपने साल के पहले ही दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा सा उपाय कर लिया, अब देखिए कैसे तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय आपको महाधनी बनाता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह तो श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। अब श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय कौन है? मां। तुलसी और तुलसी का उपाय जो व्यक्ति करता है, वह महाधनी बनता है। उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती है। उसकी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली पुश्तें भी केवल अपने जीवन में धन देखती हैं, पैसा देखती हैं। उनका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है, उनकी तिजोरियां धन से भरती चली जाती हैं। इतना धन व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है कि कभी निर्धनता लौट कर घर में नहीं आती है। तो देखिए, आने वाला जो नया साल है, यानी साल 2026 जो है, यह मंगल का साल है। अब आपको बता दें कि बृहस्पति जो है, यही आपकी कुंडली में अगर मजबूत हो तो आप अधिक से अधिक धनवान बनते हैं। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग इतने धनवान, इतने पैसे वाले होते हैं कि कोई गिनती नहीं होती। उनके पास कितना पैसा है, इतना पैसा वह अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। उनकी पीढ़ियां भी बैठकर खा लें, इतना धन उनके पास होता है। अब देखिए, आपको बता दें कि साल 2026 मंगल का साल है। अब जो बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं, उनमें सूर्य, चंद्रमा और मंगल भी आता है। अब मंगल का साथ साथ ही साथ अगर बृहस्पति का उपाय यानी तुलसी का उपाय आपने कर लिया है, क्योंकि इस उपाय को करने से सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, तो समझ लीजिए भाग्य ऐसे चमकेगा। इस तरह से भाग्य का साथ मिलेगा कि जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो आपको मिलता चला जाएगा। मतलब धन, सुख, समृद्धि सभी कुछ आपके जीवन में आएगा। पैसा आएगा, हर तरफ से आपको मान सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी। और देखिए, जब भी आप तुलसी के उपाय करते हैं ना, तो मां तुलसी जब भी किसी को देती हैं, इतना देती हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो जिन्होंने तुलसी के उपाय किए हैं और जिन्हें पता है, वह हमेशा करते हैं। तो आप 2026 में एक बार प्रैक्टिकल करिए और देखिए कि कैसे आप धनवान बनते हैं। तो देखिए, जो उपाय है, यह तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय है। तो देखिए, बात कर लेते हैं अब उपाय की, किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, साल का पहला ही दिन पड़ रहा है बुधवार का, यानी बुधवार को 1 जनवरी 2026 का दिन है। यानी बुधवार के दिन से नए साल की शुरुआत हो रही है। अब बुधवार का जो दिन है, यह किसका होता है? भगवान गणेश का होता है। ऐसे में साल 2026 हर तरफ से आपके लिए लाभ लेकर आने वाला है। बस कुछ उपाय हैं जो आपको करने हैं, क्योंकि उपाय अगर आप कर लेते हैं तो फिर भाग्य का पूरा साथ मिलता है और आपको महाधनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, सबसे पहले तो तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है। कितनी लकड़ी लेनी है? छोटी छोटी सी गिनकर 7 तुलसी की सूखी लकड़ियां लेनी है, बहुत बड़ी। आप
अगर आपके पौधे के बहुत बड़ी तुलसी की लकड़ी है तो उसी में से तोड़कर छोटी 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 आपको निकाल लेनी है। गिन करके 7 लेंगे। एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है, तुलसी की 7 लकड़ियों को इसी लाल कपड़े में बांध देना है। ठीक है ना। मौली, धागा ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, उससे आप बांध दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख देना है और एक देसी घी का दीपक जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने गोल बाती का दीपक शुद्ध देसी घी डाल करके आपको दीपक जलाना है और श्री हरि विष्णु का यह मंत्र बोलना है। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल लेंगे। मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, भगवान गणेश का ध्यान करेंगे और बाद में, ठीक है ना, उसी दिन यानी 1 तारीख को ही थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, जब दीपक बढ़ जाएगा उस तुलसी की सूखी लकड़ी को उठाना है जो 7 तुलसी की सूखी लकड़ियां आपने बांधी थीं। अब इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है, मतलब अपनी तिजोरी में रख देना है। तो देखिए, तिजोरी में आप पहले या तो कोई लाल कपड़ा बिछा लें या लाल रंग का कागज बिछा लें, उसके ऊपर ही आप इसे रखें। लाल रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक है। लाल रंग आपको हर तरफ से लाभ देता है, हर तरफ से धन देता है। आपने देखा होगा कि मां दुर्गा को लाल रंग बहुत प्रिय है और मां लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। लाल रंग इतना उत्तम है उपाय के लिए। अगर आपने लाल रंग के साथ इस तुलसी की सूखी लकड़ी को रख दिया, क्योंकि मां तुलसी जो है, इन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है, इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय होता है। ऐसे में लाल रंग अगर आप रख देते हैं तो धन की तिजोरी तो पैसों से भरेगी ही, आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बन जाएंगी। तो छोटा सा उपाय लेकिन बहुत चमत्कारी है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो तुलसी की सूखी लकड़ी से ही जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से आपका घर धन से भरता चला जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और घर से बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। घर से हर वास्तु दोष दूर होगा, क्योंकि बहुत बार घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। किसी की नजर लग गई, घर में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जाने का नाम नहीं लेती हैं, जैसे किसी की बड़ी बीमारी घर में नहीं जा रही है या घर में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है। तो यह दूसरा उपाय आपको करना है। फिर से आपको यहां पर तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। तो कितनी लकड़ी लेंगे? 2 तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है और इस गंगा जल का छिड़काव तुलसी की इस लकड़ी से आपको पूरे घर में कर देना है। जितने भी कमरे हैं आपके घर का, जो मंदिर है, सभी जगह पर इसका छिड़काव कर देना है और बाद में इस तुलसी की सूखी लकड़ी को संभाल कर रख देना है, जिससे कि आप जब भी आपको लगे कि हां, मेरे घर में काम नहीं बन रहे, काम बहुत बिगड़ रहे हैं या धन की कमी आ रही है, तब आप इस तुलसी की सूखी लकड़ी से छिड़काव कर दें गंगा जल का और फिर आपके घर से सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात कि श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ प्रसन्न होते हुए घर में आएंगे, क्योंकि यहां पर आपने मां तुलसी का उपाय कर लिया। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो तुलसी के पौधे से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप नए साल में तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लाएं। किस दिन लाना है? गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन बहुत उत्तम है तुलसी जी के पौधे को लाने के लिए। अगर आपके घर में पहले से तुलसी का पौधा है या बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में बहुत होते हैं, है ना, तो तब आप नहीं लेकर आइए, लेकिन उपाय जरूर करिए। तो देखिए, उपाय क्या रहेगा? आपको एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का दीपक, और इस दीपक के अंदर आपको पिसी हुई हल्दी डालनी है, थोड़े से आपको लेने हैं पुष्प, या फिर आप यहां पर अक्षत यानी चावल भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है? शाम के समय में 1 जनवरी को शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाइए। सबसे पहले मां तुलसी को प्रणाम करिए। अब आपने चाहे तो चावल लिए हैं या फिर आपने पुष्प लिए हैं, जो भी आपने लिया है तुलसी जी के पौधे के पास रख दीजिए और इसी के ऊपर आपको वह दीपक जलाना है जो हल्दी का दीपक आपने तैयार करा है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। हल्दी का उपाय यानी हल्दी वाला दीपक अगर आपने साल के पहले ही दिन तुलसी जी के पौधे के पास लगा दिया और मां तुलसी से अपनी मनोकामना कह दी, क्योंकि मां तुलसी से आप जो भी कहते हैं, जो भी उनसे मांगते हैं, जो भी अपने कष्ट हैं, दुख है, सब कुछ आप कह दीजिए।
सब कुछ श्री हरि विष्णु के पास पहुंच जाएगा। मां तुलसी तुरंत उसे श्री हरि विष्णु से कह देंगी, जो भी जीवन में चाहिए वो तुरंत आपको मिलेगा। कुछ ही समय बाद आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे। और देखिए, साल 2026 जो है ना, ये बहुत कल्याणकारी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो धन की कामना करते हैं। मंगल का साल है, मंगल ही मंगल आपके जीवन में लेकर आएगा। तो बस विश्वास के साथ उपाय करिए, श्री हरि विष्णु पर विश्वास रखकर उपाय करिए और देखिए कैसे चमत्कार होता है। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ लेकर आए और मां लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाए। तो जयकारा जरूर लगा देना। 1 जनवरी 2026 नया साल शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना यह 5 चीज, वरना इनका असर तुम्हारे घर पर इतना भयंकर पड़ेगा कि तुम्हारा घर परिवार टूट जाएगा। तुम्हारी घर की लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी और जो पैसा आने वाला था वह अटक जाएगा। पूरे साल कंगाली में जीना पड़ेगा और परिवार का क्लेश देना पड़ेगा। वह 5 चीज कौन सी है जिसे तुम्हें घर से बाहर करना है? आज की वीडियो में एक एक बात अच्छे से समझ आई है। अगर तुम भी चाहते हो साल 2026 उम्मीद से भरा हो, सपनों को पूरा करने वाला हो और 2026 में तुम्हारे पास पैसा ही पैसा हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। काफी समय से आपके घर में खुशखबरी नहीं आई है। आज की वीडियो में पूरी सच्चाई बताएंगे, अंत तक देखें। सबसे पहले महाकाली के सच्चे भक्त, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली जरूर लिखिए। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बाहर फेंकने और निकालने का भी एक महत्व है, क्योंकि आप उन्हें इस तरह नहीं लाए थे अपने घर में कि यह अशुभ चीजें हैं। आप उन्हें अच्छी शुभ चीजों की तरह ही अपने घर में लेकर आए थे, यानी कि उनके अंदर दिव्य और देवताओं का गुण निहित होता है। इस वजह से आपको उन्हें अपने घर से निकालने की स्थिति में भी उनका विसर्जन करना होगा। उन्हें इस तरह यानी कि नकारात्मक तरीके से नहीं निकालना होगा, उनका अपमान नहीं करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए। अब हम आपको उन चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो 2026 में आपको अपने घर से बाहर निकालनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि देवी या देवताओं की खंडित हुई मूर्ति या फिर फोटो, आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग 2025 में नहीं कर रहा। उदास था, देखते दे उसको दोपहर हुई तो प्यास लगी तो वह जल की खोज में नजदीक में ही दिखाई दे रहे एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां के वह देखता है कि वहां नसियों के कुछ सुंदर सुंदर आश्रम है और उनमें कुछ विशेष गण जो हैं कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। अतः वह राजा वहां पहुंचा। उसने सबको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि राजन, हम विष्णु देव हैं और स्नान करने के लिए यहां आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वां दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। तो इसी कारण से हम पुत्रदाय एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जो व्रत करने वालों को पुत्र देती है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और उसके बाद माघ स्नान करके फिर हम अपने लोक को वापस चले जाएंगे। राजा ने जैसे ही पुत्रदा एकादशी का नाम सुना और सुना कि मनुष्यों को पुत्र देती है, वह प्रसन्न हो गई। उन्होंने बारंबार सभी विश्वदेव को प्रणाम किया, उनके पैर पकड़ लिए, बोले, हे विश्वदेव गण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, क्योंकि मुझे पुत्र की अत्यंत आवश्यकता है। अत्यंत इच्छा है मेरी कि मुझे एक योग्य पुत्र हो जो मेरा राजपाट भी संभाले और मुझे मेरी मृत्यु के बाद मुझे तथा मेरे पितरों को तर्पण भी दे, पिंडदान भी करें। सभी विश्वदेवों ने कहा कि हे राजन, तुम चिंतित क्यों होते हो? अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आज ही पुत्रदा एकादशी है। आज इसका हमारी बताई हुई विधि से व्रत करो, पूजन करो और कल इसका पालन करना। इससे तुम्हें संतान निश्चित रूप से पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। राज कहते हैं कि इस प्रकार उन कुंभ में ऐतरारे मुनियों के कहने से राजा ने उस उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षियों के अनुसार ही
विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुका राजा अपने घर को लौट आया। प्रभु की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अनेकों गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजा का पालक था और महान संतान के रूप में महान राजा के रूप में स्थापित हुआ। भगवान कृष्ण कहते, जो कोई पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की इच्छा से संकल्प करके करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए प्रिय भक्तों, यह एकादशी संतान देने वाली है, पुत्र देने वाली है। तो आप में से जो भी भक्तगणों इस एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए या पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, न वह अंत तक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कैसे आपको व्रत करना है और क्या वस्तु है जिनको आपको अवश्य अर्पित करना है, भगवान को वह आपको आगे बताएंगे। पूजा हम आरंभ करेंगे तो यह हो गया इस एकादशी का महत्व की क्यों महत्वपूर्ण है एकादशी, और क्या इसका आधार के यह पुत्र देने वाले हैं, क्यों इसका व्रत करना चाहिए, यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और यह वर्णन मैं आपको सुना रहा हूं जो आता है पद्म पुराण में, जहां एकादशी के महत्व में कहे गए हैं, जहां एकादशी के विशेषताएं कही गई हैं, एकादशी के नियम कहे गए हैं, वहीं पर इसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। अब बात करते हैं कि इसके नियम क्या है, कैसे हमें यह व्रत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पुत्र का एकादशी का जो व्रत आप करेंगे उसके नियम एक दिन पूर्व ही आरंभ हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले ही अर्थात दशमी तिथि को आप व्रत कर रहे